नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले ध्यान योग के प्रणेता प्रभु श्री योगेश्वर को नमस्कार करते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। अक्सर आप टीवी और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स में ध्यान के संबंध में बात, ध्यान की विशेष बातों पर कभी जिक्र नहीं होता। अतः हमने प्रयास किया है कि हम पहले उन बेसिक चीज़ों से बात करें जिससे ध्यान नहीं हो पाता। वो जान जाएंगे तो ध्यान होना अपने आप शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मानव शरीर के अंग पर आ जाएं। दो पार्ट होते हैं एक्चुअली मानव शरीर। वैसे तो हाथ पैर अलग अलग गिनने लगे तो बहुत हो जाएंगे, बट बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है जो सामने दिखता है, किसी आदमी की पहचान है, वो आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, मुंह कैसा है, बोलती है स्थूल शरीर, बाह्य अनुभव देता है। और दूसरा पार्ट होता है सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म आंतरिक अनुभव के लिए होता है। आप खुश हैं, दुखी हैं, अपनी बातों कहना चाहते हैं, बट जो अंदर है वो नहीं कह पा रहे हैं, तो सूक्ष्म तंत्र काम है। सूक्ष्म तंत्र बेसिकली तीन प्रकार के नाड़ियों से मिलकर बनता है। बहुत सारे इसके बाद वो होती हैं आपकी नाड़ियों की सब पार्ट्स होते हैं, बट बेसिकली आप आयुर्वेद में सुनते होंगे इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी मतलब आपके बाएं अंग की नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी मतलब मध्य अंग की नाड़ी, बीचों बीच आती है। और पिंगला नाड़ी मतलब आपकी दाएं अंग की नाड़ी। तो ये नाड़ी तंत्र है जो आपको पूरा अनुभव कराता है लाइफ को। और ये नाड़ी तंत्र आपको बाहर का भी अनुभव कराता है कि आप छूते नाड़ी से ही आपके दिमाग और हृदय में सारी वो जाती हैं, संवेदना जाती हैं। इसको सूक्ष्म तंत्र बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं, हम आप बताते हैं दोनों मंत्र क्या है। स्थूल पहले बता दिया, बनावट आपकी आपकी पहचान है, वो आँख, नाक, मुंह, कान, बाल, हाथ पैर, उंगलियां, पैर आदि। और हर अंग का अपना कार्य। तो ये तो बहुत दूर से दिखता है, बट सूक्ष्म तंत्र में जो है उसमें आपको दिखता कुछ नहीं है। तो सारे कार्य वहीं से हो रहे हैं, अंदर अंदर। आपकी कोई बात, आपके सामने से एक कीड़ा निकला, खट से आंख बंद कर ली, तो ये सूक्ष्म तंत्र का काम है। अब हाथ, आंख पे आपने हाथ नहीं लगाया, तो अंदर से या एकदम से आया, आपको करंट आई और आपने आंख बंद कर ली। आपके सामने धूल उड़ी, आप आंख बंद करके चले जा रहे हैं, तो ये आपका सूक्ष्म तंत्र है और ये दिखाई नहीं देता। अब आपको छोटा छोटा अंतर बता दें, बाद में बड़े डिटेल में बात करेंगे। बाएं अंग की नाड़ी इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी को इमोशन की नाड़ी भी कहते हैं। माँ बाप, आपके नाना नानी, पुत्र, प्यार, इमोशन, भूतकाल, तकलीफें, और चंद्रमा नाड़ी बोलते, चंद्र नाड़ी बोलते। तो ये सब इससे गमन होता है। पिंगला नाड़ी जो होती है सूर्य नाड़ी है, मतलब ऑब्वियसली सूर्य नाड़ी गरम गरम। अब गरम है तो आपका क्या होता है, भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, नौकरी की बात करें, गुस्सा भी आ रहा है, आप भाग रहे हैं, ये पिंगला नाड़ी का काम है, आपको भगा रही हो। और सुषमा नाड़ी है कि जो शांत होकर दोनों के बीच के काम को देखती है और कोशिश करता है कि आदमी जो है वो हमारे साथ चले, बीच में चले, वो ना पुरानी बातें याद करे बहुत, जो हमेशा रोता रहे, गाता रहे, हम ऐसे थे। या भविष्य में बीबी से कह रहा है कि अरे यार अफसर बड़ा दुष्ट आ गया है, परेशान बहुत करता है, हमारा बिजनेसमैन मालिक है, बहुत दुष्ट, परेशान करता है। तो ये सुषमा नाड़ी काम है कि आपको कोशिश करती है बैलेंस में रखने। आप बैलेंस में रहेंगे तो आप देखिए ये होगा आपके साथ। भूतकाल से निकलकर वर्तमान में जीने और भविष्य की योजनाओं छोड़कर वर्तमान जीने की कला, विदा को ध्यान में रहना कहते हैं। ध्यान करना नहीं कहते, ध्यान रहना करते हैं। आप ध्यान में पारंगत हो जाएंगे, आप हर समय ध्यान में रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पलती मार के बैठे हो ध्यान करें ना, आप ध्यान में ही रहेंगे। ध्यान में रहेंगे मतलब ये है कि आप कोई योजना नहीं बना रहे हो, ना रोग आ रहे होंगे, नॉर्मल है जैसे होता है, जिंदगी जी रहे हैं, खुश। लोग बोलते हैं खुश, संतुष्ट हो जाए। तो हम इन चीज़ों को इसलिए आज आपके सामने लाए कि ये एक, लोग इस पर जिक्र नहीं करते हैं। और आपको बताया मैं शुरुआत में ही कि आज हम यूट्यूब में देख रहे थे, एक सज्जन थे, उनके सामने कई लोग खड़े तो ताली बजा रहे थे और बोले आप देखना कुछ खतरनाक होने वाला है। आप सोचिए, जो आदमी खतरनाक शब्द बोल रहा हो इतनी सामान्य सी बातों में, खतरनाक व्हाट खतरनाक। खतरनाक मतलब होता है कुछ बम विस्फोट हो जाए, खतरनाक हुआ, कोई चोरी डकैती तो खतरनाक। तो ताली बजाने खतरनाक बोले, ऐसे लोग आपको कभी भी जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं दे पाएंगे। आपको उसके लिए निश्चित रूप से एक सामान्य आदमी बनना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोलूं, आपको सामान्य आदमी बनना पड़ेगा।
समानांतर बन जाएंगे तो आप यहाँ पर होंगे इस जगह पर, और नहीं तो आप या तो यहाँ टहल रहे होंगे और या यहाँ टहल रहे होंगे। यहाँ टहल रहे होंगे तो दारू शारू शुरू कर देंगे, यहाँ टहल रहे होंगे तो पान मसाला मुंह में आ जाएगा। तो इससे बच्चे का प्रयास करिए, और जब ये कर लेंगे आप, तो आप ध्यान में से अभी हमारे एक मित्र ने पूछा, बड़े सीनियर, मैंने उनको एक बात कही, ध्यान में रहने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी सेल्फिश। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे करने, सेल्फिश नहीं होंगे तो ध्यान नहीं होगा। सेल्फिश मतलब केवल हम अपना देखेंगे, अपना देखने का मतलब नहीं, कतई मतलब नहीं होता है, दूसरे नुकसान करते हैं। मैं अपने शरीर, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क पर ध्यान, इसे बोलते हैं सेल्फिश। सेल्फिश मैंने स्वार्थी, स्वार्थी हिंदी में अगर संधि विच्छेद करें तो आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा हम जो बता रहे हैं। स्व अर्थ, अगर आप ना अर्थ समझ जाएंगे तो आप ध्यान। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने शुरुआत में योगेश्वर की बात करी थी। योगेश्वर वो जिन्होंने गीता में अर्जुन को छठे अध्याय में योग का ज्ञान दिया। योग का, आप गीता पढ़ते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें जॉनी जॉनी यस पप्पा शुरू में कक्षा 1 में पढ़ा दिया था, इसके बाद फिर याद कभी नहीं आता, फिर तब याद आता है 30-35 साल में आ जाते हैं और बच्चे आपके हो जाते हैं, तब फिर आप शुरू होते हैं जॉनी जॉनी यस पप्पा। तो ट्राई टू लर्न योर ओन थिंग्स जो अपने आपके हिंदू कल्चर में है। ऑल्दो आप बताएं मेडिटेशन या ध्यान, ये बातें हर रिलीजन में हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इतने विवाद हैं सोसाइटी में, तो एक्सेप्ट नहीं करते। बट ये ध्यान किसी भी रिलीजन में हो करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे आपकी एज बढ़ेगी और आपका शरीर निरोगी रहेगा। आगे के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अगले वीकेंड पे मिलेंगे तो आपसे हम ये सब बातें करेंगे और बताएंगे कि ध्यान में आप कैसे पारंगत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री योगेश्वर।